हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम विंटर की जो कुर्ती है उसको कट करना सिखाएंगे। तो विंटर की जो कुर्ती है ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये वाला। इसको मैंने उल्टा फोल्ड किया हुआ है, ये वाला। और ये इसका बैक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम इस तरीके से, जो विंटर की कुर्ती है, इस कपड़े को, फैब्रिक को हमें इस तरीके से लेना है इसको कि जो हमारा जो राउंड शेप के अंदर जो डिजाइन है वो इक्वल आए। ये वाला भी और ये वाला भी, इसको अच्छे से एडजस्ट करना है इस तरीके से। एक भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी ये यहाँ से, इधर से ये थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ये नेक का जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग अलग ही आएगा और बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसके बैक पार्ट को भी उल्टा फोल्ड करके इसके नीचे बिछा लेते हैं। तो ये मैंने दोनों पार्ट को, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरीके से बिछाया। हमें क्या करना है, अब हम इसको मार्किंग करना शुरू करेंगे शुरुआत से। सबसे पहले मैं कुर्ती की जो लेंथ है उसको माप लेती हूँ। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग है समथिंग 45 इंच। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा कपड़ा है, फैब्रिक, जो दोनों फैब्रिक है, जो बैक पार्ट भी और जो फ्रंट पार्ट भी, उसके अंदर क्या है कि जो नीचे की जो पट्टी का डिजाइन है इसको हमें इक्वल रखना है, बिल्कुल जो बाद में बनने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आए। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम अपर जो पार्ट है उसका जो पट्टी है वो ऊपर जा रही है, बैक की जो पट्टी है वो नीचे जा रही है। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब हम इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। शोल्डर का जो जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं कुर्ती का, तो हमें ये देखना है कि उसका मेजरमेंट जो शोल्डर के साथ में वो कैसे आता है। किसी का 6.5 इंच भी लेने से चलता है, किसी का 7 इंच भी लेना पड़ता है, किसी का 7.5 भी लिया जाता है, 7.5 इंच भी। तो इसमें जो मैं मार्किंग करूंगी वो 7 इंच पे, यहाँ से मैं एक, यहाँ से मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मैं इसको निशान लगाऊंगी, ये वाला। उसके बाद मैं आर्म होल के लिए यहाँ से मेजरमेंट लूंगी। इसको मैं 6.5 पे यानी कि 650 पे मैं मार्किंग लगाऊंगी यहाँ पे, ये वाला। उसके बाद में मेरे को यहाँ से जो चेस्ट का, जो चेस्ट है उससे हमें आर्म होल तक का जो मेजरमेंट है उसका निशान लगाना है। हम यहाँ से मार्जिन करेंगे। तो मैं इसका पूरा पूरा जो मार्जिन है वो 13 इंच के समथिंग रखूंगी। कुर्ती का जो इधर से जो है, यहाँ से मैंने यहाँ पे 13 इंच पे रख दिया है। ये जो मेरा आर्म होल का बनेगा वो बनेगा 5.5 इंच के समथिंग, या फिर 55 के समथिंग बनेगा। ये देखिए 55 या 60 तक, 560 तक। अब मैं इसका निशान लगाना शुरू आपको बताती हूँ कि आर्म होल के लिए हमें यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे कर दिया। अब इसका हम मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है, जो आगे का हिस्सा है कुर्ती के अंदर जो आर्म का, उसको हम 1/2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के यहाँ से इसको मिला देंगे, ये वाला। ठीक है, शोल्डर से हम 1/2 इंच डाउन भी करेंगे, ये वाला। इससे क्या होता है, जो गला है वो हमारा बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ में आता है और वो गिरेगा नहीं। चलिए अब आर्म होल के लिए हम मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो जो फ्रंट पे है ये हमने 1/2 इंच पे लगाया, और ये वाला हम 0.7.5 इंच पे, ये वाला यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये वाला निशान जो है ये हमारे बैक का पार्ट रहेगा, इधर से जो हम बैक की कुर्ती का कट करेंगे, और ये हमारा फ्रंट का रहेगा। तो अब मैं इसकी मार्किंग करती हूँ। राउंड शेप में हमें इसको कैसे लेना है। तो ये देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग जो आर्म का जो फ्रंट का पार्ट है इसको हम, ये मैंने निशान लगाया, इसको इस तरीके से राउंड शेप में मिला दिया, और ये हमारा बैक साइड का। तो मैंने क्या किया, एक साथ ही दोनों का मार्किंग कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसकी ये जो पट्टी है इस पे हम निशान लगाएंगे।
यहाँ से ये मैंने 1/2 इंच डाउन करना है, शोल्डर वाला इस तरीके से, ये वाला। अब मैं इसकी मार्किंग करूंगी यहाँ पे, ये वाला ये 13 इंच पे है, ये मैंने यहाँ से निशान लगाया। जो हम कमर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 7 इंच पे, 7 इंच पे यहाँ से, और जो हमारा जो नीचे का जो चाक रहता है वो रहेगा 14 इंच पे, ये वाला। अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। यहाँ मेरा 13 है तो हम इसको 2 इंच के समथिंग कम रखेंगे, तो हम इसको 11 इंच पे रखेंगे यहाँ से, और इसको हम ये 11 इंच पे, यहाँ पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद ये मेरा 14 इंच पे है तो इसको हम 13 इंच पे ही इक्वल रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये मेरा 13 इंच पे है इस तरीके से। अब मैं स्केल की मदद से इन निशान को इस तरीके से मार्किंग इनकी कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे इसकी लेंथ में मार्किंग करनी है, हम किस तरीके से करेंगे। ये मेरा 13 इंच पे है, यहाँ पे एक, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 13 इंच पे, और एक यहाँ पे। अब जो मैंने ये टक लगाए हैं इनको हम स्केल की मदद से मिला देंगे इस तरीके से, ये देखिए। और ये जो निशान है इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए, ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको कट करते हैं। तो ये इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं जो फ्रंट का जो मैंने ये मार्क किया था फ्रंट आर्म होल के लिए, हम इसको कट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कट करूंगी इस तरीके से। ये देखिए, हमें सीजर को यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ये मैंने आर्म होल को कट किया है। इसकी कटिंग से क्या होता है कि ये वाली जो फिनिशिंग है, जो क्रीज आती है, जो आर्म्स में आगे जो बाजू में क्रीज आती है, वो नहीं आएगी बिल्कुल। इसको मैं लाइनिंग के साथ में बनाऊंगी। इस कुर्ती को लाइनिंग भी इसी तरीके से हम इसके साथ में अटैच करके कट करेंगे। और उसके बाद मैं अब इसकी आर्म्स को कैसे कट करते हैं वो भी आपको वीडियो में बताऊंगी कि हम इसकी आर्म्स क्योंकि जो इसका जो चौड़ाई है इस कपड़े की वो कम आती है, तो हम उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे उसको अपनी जो आर्म्स है इसके साथ में कैसे उसको कंप्लीट करके फिर उसको अटैच करेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।